ओम गण गणपति नमः। वैकुंठ चतुर्दशी जानिए उसका महत्व, कथा और सुख समृद्धि के लिए उपाय। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी कि श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा एक साथ की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी कि श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधि विधान है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के पालनहार विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और फिर 1000 स्वर्ण कमल के पुष्पों भोलेनाथ को उपासना करने का संकल्प भी लिया। श्री हरि ने काशी में शिवलिंग का अभिषेक किया और विधि विधान से पूजा करने लगे तो शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु को पुंडरीकाक्ष और कमल नयन भी कहा जाता है। ऐसे में पुष्प की कमी होने पर विष्णु जी ने अपने कमल समान नयन समर्पित करने लगे। श्री नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी तिथि थी। भोलेनाथ बोले, आज से ये तिथि वैकुंठ चतुर्दशी कहलाई जाएगी। इस दिन जो व्रत कर पूर्ण श्रद्धा के साथ पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ ने इसी दिन करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र श्री हरि को प्रदान किया था। एक और मान्यता के अनुसार श्री हरि के इस दिन जय विजय को स्वर्ण के द्वार खुले रखने का आदेश दिया था। मान्यता है कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणी को इस दिन व्रत और जगत में पालनहार की पूजा करने से मनुष्य के बाद यमलोक यानी कि मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, उसे 14,000 पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के उपाय क्या क्या हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें। साथ ही साथ इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी की पत्ती अर्पित करें। सिर्फ यह चीज आज ही है कि दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कम हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी के प्रसन्न करने के लिए काशी में गंगा घाट के तट पर दीप प्रज्वलित किया था। इस दिन जो भी संध्या काल में तीर्थ घाटों पर पवित्र नदी के समीप दीपदान करेगा उस पर महादेव सहित भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसेगी और उसका जीवन दीप की तरह ही प्रकाशित होता रहेगा। इस दिन माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उसको अर्पित करता है और उसके मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करता है, उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन भर उसे अपार सुख मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। इससे आपकी जिंदगी हमेशा खुशमयी बनी रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में जो भी जानकारी थी, उसका महत्व था, उसकी कथा थी और सुख समृद्धि के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको मेरे वीडियो द्वारा मिल गई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।